नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पटना में इंसानियत और सूझबूझ की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसकी खूब तारीफ हो रही है। ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपनी फुर्तीली कार्रवाई से मौत के मुंह में जा रहे एक सीआईएसएफ जवान को नई जिंदगी दे दी। कांस्टेबल ने देखा कि जवान अचानक सड़क पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसने बिना एक पल गवाए तुरंत सीपीआर देना शुरू किया और सिर्फ 30 सेकेंड में ही जवान की सांसें वापस आ गई। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। अगले महीने हवाई सफर महंगा हो सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर तेल की कीमतों पर पड़ने लगा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 1 अप्रैल से एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो हवाई सफर भी महंगा होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, एयरलाइंस कंपनियों के लिए बीमा प्रीमियम और परिचालन लागत बढ़ गई है। पीएम मोदी के कल के भाषण पर राहुल गांधी ने कहा, हमारी फॉरेन पॉलिसी पीएम मोदी की पर्सनल पॉलिसी है। सब इसे यूनिवर्सल मजाक समझते हैं। ट्रम्प को पता है कि पीएम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। पीएम कॉम्प्रोमाइज, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कॉम्प्रोमाइज। लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एलपीजी और पेट्रोल के दाम तो बस शुरुआत है। वे दावा करते हैं हालात कोविड जैसे होंगे, पर भूल गए कि कोविड में कितने लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी के होर्मुज वाले बयान पर भारत में इजरायली राजदूत रूवेन ने कहा कि होर्मुज की स्थिति केवल इस तथ्य से उत्पन्न हुई है कि ईरानी शासन ने दुनिया को आतंकित करने और अपने मित्र देशों को नुकसान पहुंचाकर रियायतें हासिल करने का प्रयास किया है। वे खाड़ी देशों पर हमले कर रहे हैं और बिना किसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था, होर्मुज में किसी भी प्रकार की बाधा अस्वीकार्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बताया है कि 1933 पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा अक्टूबर या नवंबर 2026 में प्रस्तावित है। बोर्ड के अनुसार इसके तहत पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक के 537, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1352 और सहायक परिचालक के 44 पदों पर भर्ती होगी। कानपुर में सिनेमा हॉल में फिल्म धुरंधर 2 देख रही लड़की के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने बाहर निकलकर आरोपी को सरेआम पीटा और कहा, तेरी बहुत बड़ी जवानी है। पुलिस ने कहा कि मामले में शिकायत नहीं मिली है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में रात को सराफा व्यापारी से लूट की वारदात हुई। चांदनी चौक के पीड़ित व्यापारी घटना के समय अपनी दुकान बंद करके बेटे के साथ घर की ओर जा रहे थे। कार सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उनका बैग छीन लिया, जिसमें करीब 1 किलोग्राम सोना था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के रवैये को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि गंभीर भले ही मैदान पर आक्रामक नजर आते हो, लेकिन वह अच्छे इंसान है और उन्हें रूड या ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं है। वह एक कम्पिटिटर है और जीतना चाहते हैं। गांगुली का मानना है कि गंभीर शानदार T20 कोच है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए उन्हें और बेहतर होने की जरूरत है। ईरान की शीर्ष सैन्य कमान के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि उसके सशस्त्र बल पूर्ण विजय तक युद्ध लड़ेंगे। खातमुल अंबिया मुख्यालय के अली अब्दुल्लाही अलीबादी ने कहा कि ईरान की शक्तिशाली सेनाएं देश की अखंडता की रक्षा में गर्वित और दृढ़ है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ईरान यूएस के बीच बातचीत चल रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी किताब अनलाइकली पैराडाइज में दावा किया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईडी के दबाव में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। किताब के अनुसार अफवाह थी कि धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर का अपना घर बेचकर कुछ रकम विदेश भेजी है, जिसके आधार पर ईडी ने फाइल तैयार की थी। एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने घोषणा की है कि उनका एआई क्लॉड अब इंसानों की तरह कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है। यह नया अपडेट क्लॉड को स्क्रीन, माउस और कीबोर्ड का उपयोग करके ऐप खोलने, ब्राउजर चलाने और स्प्रेडशीट भरने की सुविधा देता है। यूजर्स अपने फोन से भी टास्क देकर क्लॉड से उसे कंप्यूटर पर पूरा करवा सकते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। उन्होंने आगे बताया, दोनों नेताओं ने मिडल ईस्ट, पश्चिम एशिया में जारी स्थिति के बारे में चर्चा की, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुले रखने की जरूरत पर भी बात की गई। दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला कोच में 3 से 4 लड़कियां एक महिला का उत्पीड़न और उसे गालियां देती नजर आ रही है। इसके बाद कई यूजर्स ने महिला कोच में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।
एक यूजर ने लिखा, यह क्या हो रहा। अन्य ने लिखा, एक समाज के रूप में पतन निश्चित है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए गजब का नियम बनाने वाली है। यहाँ उन सरकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाई जाएगी जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते। सरकार उनकी सैलरी से 15% राशि की कटौती करके इस राशि को उनके माता पिता के खातों में जमा करेगी। इसके लिए तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता पिता भरण पोषण निगरानी अधिनियम पेश कर रही है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिख सकता है। मूडीज एनालिटिक्स ने चेतावनी दी है कि जीडीपी में करीब 4% तक गिरावट आ सकती है। तेल की बढ़ती कीमतें और आयात पर निर्भरता भारत के लिए बड़ा जोखिम बन रही है। हालांकि चुनौतियों के बीच भी भारत की ग्रोथ बाकी देशों से बेहतर रहने की उम्मीद है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कोलकाता में बीजेपी की चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नबीन के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य के 5 संगठनात्मक क्षेत्रों उत्तर बंगाल, रार बंगाल, नवद्वीप, कोलकाता और हावड़ा हुगली मेदिनीपुर के पार्टी नेतृत्व के साथ सीधी बैठक करना है। अमेरिका ने ईरान के साथ जारी जंग को खत्म करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने 9 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने ईरान में वह सब कुछ खत्म कर दिया है जिसे खत्म किया जा सकता था और ईरान के साथ 15 मुद्दों पर सहमति बन गई है। ईरान के खुर्रमबाद में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है। जानकारी के अनुसार ये हमला रिहायशी इलाके पर किया गया है। इस हमले में 6 नागरिकों की मौत हो गई है जबकि 43 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। बता दें कि ट्रंप के सीज फायर वाले बयान के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है, ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में पश्चिमी एशिया विवाद और भारत की रणनीति के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। बता दें कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने लोकसभा में मिडिल ईस्ट संकट पर कहा है कि ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। केरलम के मुन्नार में दिल दहला देने वाली घटना घटी। दरअसल एक जंगली हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया। राहत की बात रही कि इस हमले में कार सवार लोगों की जान बाल बाल बच गई। ड्राइवर की सूझबूझ और फुर्ती ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। रात के अंधेरे में हुए इस खतरनाक हमले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उत्तर भारत में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश और आंधी के कारण तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में बादल, बारिश और तेज हवाओं ने माहौल को पूरी तरह ठंडा कर दिया है। आज भी बारिश के आसार है। ईरान के तेहरान में पावर स्टेशन गैस ग्रिड पर बड़ा अटैक हुआ है। इस बीच ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है। इजरायली सेना ने देश के नागरिकों के लिए एक आपातकालीन चेतावनी जारी की है। IDF के अनुसार ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों का एक बड़ा जत्था इजरायली हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। होम फ्रंट कमान ने सीधे लोगों के मोबाइल फोन पर निर्देश भेजे हैं कि वे तुरंत सुरक्षित स्थानों या बंकरों में चले जाएं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश के मामले में आरोपी कमल सिंह को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कमल सिंह के वकील अरविंद सिंह ने बताया, उसकी 7 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म होने के बाद कोर्ट ने इसे नहीं बढ़ाया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश करेगी। वह बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, देश कानून से चलता है और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कानून अपने हाथ में ले। आज भारत की जनता पीएम मोदी पर भरोसा करती है। दुनिया में सभी देशों ने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में तेल के दाम बढ़ा दिए तो राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसे मैनेजमेंट कहते हैं। इस देश में परेशानी नेता प्रतिपक्ष है। भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह को आज सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आज उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। वह खेल के विकास में प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाएंगे। रिंकू के अलावा अन्य खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुल 14 खिलाड़ियों को सम्मानित कर विभिन्न पदों पर नियुक्ति किया जाएगा।